आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार, मेरा नाम संजीता है। मैं आज मीडिया में इसलिए आई हूँ कि मेरे पूरे फैमिली में चीट हुआ है। अफजल और उसके फैमिली ने मेरे पूरे फैमिली को चीट किया है पैसों के थ्रू, और वो सिटी शॉपिंग से बिलोंग करता है जो घंटा घर क्लॉक टावर के ऑपोजिट में है, सिटी सुपर शॉपिंग के नाम से। अब वो जो भी दिया है चेक के थ्रू दिया है हमको एज अ श्योरिटी, और आज के डेट में जब मैं चेक डिपॉजिट कर रही हूँ तो वो चेक सारा बाउंस जा रहा है, और वो कुछ ऐसे भी चेक दे रहा है जो चेक अभी मतलब उसका अकाउंट ही क्लोज है। उसने जब मुझे चेक प्रोवाइड किया था तब मैं उसको जानती भी नहीं थी। वो 2023 को मेरे को चेक दिया था, और मैंने जब बैंक में पता किया वो जून में ही वो उस चेक को क्लोज, मतलब वो अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब मेरे फादर का जो भी है वो रिटायरमेंट के पैसे थे जो उसने मतलब चीट करके ले लिया है मेरे फादर का। जब मैं अभी पैसे पूछ रही हूँ तो वो मुझको मारने की धमकी दे रहा है। जो अभी रिसेंट एक केस हुआ था लेडी को मारने का, वो उसी तरह मुझको मारेगा बोलता है, वो और उसका ब्रदर। तो मैंने इस बेस में थाना में कंप्लेन किया है कि ऐसा उसने मेरे को चीट किया है। तो अभी वहाँ से अभी इन्वेस्टिगेशन चलता है, लेकिन मेरे को अब ये क्या है यार, पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा है कि इस चीज़ को वो आगे लेके मेरे को इंसाफ दिलाए, मेरे फादर का रिटायरमेंट का पैसे को मतलब उससे निकाले। और क्या बोलूँ मैम, टोटल कितना? और अभी अच्छा, टोटल उसने अभी हमको जो भी है एक्चुअल अमाउंट 34 लाख का उसने चीट किया है, जिसके मेरे पास प्रूफ है एज अ चेक। और उसमें उसने मतलब टेंडर बोल के वो हमसे लेता था। वो कैसे चीट करता था मैं बताती हूँ। वो टेंडर बोल के हमसे लेता था, ये एक टेंडर का कॉपी है। वो ऐसे टेंडर दिखा के लेता था हमसे कि ये गवर्नमेंट में टेंडर बांध रहा है करके, लेकिन वो देता भी था हमको टेंडर के पैसे। अब वो कहाँ रोटेट किया, क्या रोटेट किया मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी जब हम पैसे, एक्चुअल पैसे हमको नहीं चाहिए बोला कि आप वो टेंडर को बंद कर दीजिए। जब हम उनसे एक्चुअल पैसे पूछ रहे तो वो मेरे को मारेगा बोल रहा है, और वो पैसे भी नहीं देगा बोलता है। तो आप कुछ पूछेंगे? तो आप लोग आपने कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेन का बताइए। हाँ, मैंने अभी कंप्लेन किया है। यहाँ पे ये थ्रेटन वाला कंप्लेन भी किया है और ये पैसे वाला कंप्लेन भी किया है, और उसको भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले हैं वहाँ के एसएचओ सर ने। लेकिन वो सर ने बोला है कि उसको मतलब 5 दिन का, मतलब जब उसको सबमिशन का डेट से भी 5-4 डेज हो गया है, लेकिन उसने अभी तक सबमिट नहीं किया है। यहाँ पे मेरे फादर को भी बहुत स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि वही उनका पैसा था कि उनसे ही उनको जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट आता था उन्हीं से ही उनका घर भी चलता था। अब ऐसा हो गया है कि मेरे फादर मदर को भी बीपी का इश्यू है। अब कुछ होता है उनको भी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं यही पूछना चाहती हूँ यहाँ वालों से कि यहाँ चीट का भी कुछ मतलब एक्शन है कि नहीं है। वो यहीं पे सीधा मतलब खुलेआम घूम रहा है, हम यहाँ पैसे देके हमको हरासमेंट मिल रहा है। तो आपने जो कंप्लेन किया उसमें कंप्लेन कॉपी भी है? हाँ, मेरे पास अभी कंप्लेन कॉपी है। ये एक कंप्लेन कॉपी है जो मैंने सैटरडे नाइट 16 को किया था। ये एक कंप्लेन कॉपी है
इसके बिहाफ में वहाँ के एसएचओ सर ने बोला कि मतलब आप हमको बताइए आपको कितने पैसे देने हैं, आप अपने डिटेल सारे सबमिट करिए। तो कल मैंने उनको शाम में जाके डिटेल सबमिट किया है, लेकिन उस पार्टी से अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है कि वो कब जमा करेगा, क्या जमा करेगा। वो खुलेआम घूम रहा है हमारे पैसे को लेके। उसको कोई चीज़ का भी लाइक रिग्रेट नहीं है कि वो मतलब ऐसे चीट करके वो घूम रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पे मतलब कितने मतलब लोगों को चीट करा है, क्या करा है। मेरे माध्यम से शायद से कोई और भी सामने आए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे किसी और के साथ भी हुआ है तो वो हमसे कांटेक्ट करे कि उनके साथ भी ऐसे चीट हुआ है। तो ये बहुत बड़े अमाउंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मतलब उनका एंटायर मतलब ज़िंदगी का सर्वाइवल मनी है ये। जो वो बंदा को कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे लेके मतलब अपना कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक मतलब प्रॉमिस से वो ले रहा है और ऊपर से फिर वो पूछती हूँ तो वो मेरे को मारेगा बोल रहा है। फिर मैं ये सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करूँ? डर के तो मैं सोसाइटी में नहीं सर्वाइव कर सकती, राइट। मेरे को जीना है इस सोसाइटी में। अब मैं चीट के साथ, फ्रॉड के साथ, ऐसे मैं भरोसा के साथ जब मैंने किसी के साथ बिजनेस किया या कुछ किया, वो ऐसा फ्रॉड निकला, तो मुझे इस सोसाइटी से इंसाफ चाहिए अब। उन्होंने कंप्लेंट किया था कि आपने उसके दुकान में जाकर तोड़फोड़ करा, चिल्ला-चुली करा। नहीं, मैंने उनके दुकान में तोड़फोड़ नहीं किया। मैं अकेली नहीं गई थी दुकान में, मैं गई थी और जिस से उन्होंने अफजल ने पैसे लिए थे सब गए थे, क्योंकि उसने लास्ट 2 मंथ से पैसे नहीं दिए और हम जिससे पैसे लिए 2 मंथ से मैं पे कर रही हूँ उनको, ठीक है। जबकि वो बंदा को पे करना था, तो वो 2 मंथ से मैं पे कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है और मैं भी एक बिजनेस वूमेन हूँ। उतना अभी कपड़ों का उतना ज़्यादा अभी सेल्स भी नहीं है कि मेरे को महीने में 80,000 मैं किसी को लाइक एज ए इंटरेस्ट पे कर सकूँ। तो जब अफजल ने ये पैसे लिए हैं तो उसको ये चीज़ का मतलब पे करना है, तो वो बेस में वो 2 मंथ से दिया नहीं, तो ये 3rd मंथ चल रहा है। तो मैं उसके शॉप को गई, क्योंकि जब भी मैं उसको बोलती हूँ वो रात को आता है। रात को मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, वो घर पे आके मेरे को धमकी दिया था कि मैं तुमको मारूंगा करके। तो वो लाइक मैंने उसको चिल वे में लिया, क्योंकि 1.5 ईयर से मैं उसको जानती थी। तो मैंने उसको चिल वे में लिया कि मैंने बोला ठीक है करके। लेकिन अब वो जब पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं जब मेरे फादर को जो बाहर से पैसे लिए थे सबको लेके मैं गई थी उसके शॉप को। और जाने के बाद मैंने उसको भी बुलाया, उसके ब्रदर को भी बुलाया वहाँ पे कि पैसे दे दो। तो वो बोलता है कि टाइम लगेगा। तो उस बेस में वो मेरे को बोलता है कि अगर आपके पैसे, हम बोले ठीक है आप अपने स्टॉक को बेच के जो भी पैसे हैं वो दे देना करके। तो वो चीज़ उसने बोला ठीक है आप ये शॉप ले लो, शैडो ले लो, उसके पैसे आप लोग चुका दो, फिर मैं मेरे ब्रदर लोग को समझा दूंगा। और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो बोलता वाला कि वो शैडो तुम ले लो। मैंने उसके शॉप पे कोई तोड़फोड़ नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट डे ही वो मतलब वो थाना में जाके वो थाना पे गया था कि मैं उसके शॉप को गई थी, लेकिन मैं शॉप को मेरे पैसे पूछने गई थी। मेरे राइट्स के जो पैसे हैं, मेरे पापा के जो मेहनत के पैसे हैं, मेरे जो मेहनत के पैसे, वो मैं पूछने गई थी। मैम आपके अलावा और कितने विक्टिम्स हैं? और जैसा आपने बताया कि आपको उनसे डर है, तो इस बात को लेकर आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? मेरे अलावा मैं एक विक्टिम हूँ। मेरे फादर है, अच्छा, मेरे हस्बैंड है, ठीक है, और हम तीनों का ही पैसा गया है उसमें। कितना अमाउंट है वो? हाँ मैं बता सकती हूँ सर। ये जो पहले उन्होंने 6 लाख का उन्होंने लिया है मेरे से टेंडर बोल के, ये 6 लाख का उसने चेक मुझे प्रोवाइड किया है। और इसमें वो मेरे को प्रॉफिट देगा बोला था 175, एंड उसने एक पेमेंट किया 175 का, जिससे उसने 15,000 लिया है कि मैं तो बाहर काम करता हूँ, तो हमको भी आपको कुछ देना चाहिए करके। तो मैं उसको एज अ मतलब वो बाहर काम कर रहा है, मैं तो बैठ के ले रही हूँ बोल के वो 15,000 इससे कट करता था। तो फर्स्ट पेमेंट वो मेरे को 160 करके दिया था, उसने 15,000 उसने कट कर दिया। उसके बाद उसने 6 लाख का कोई पेमेंट नहीं किया। और ये वाला टेंडर के पैसा उसने लिया था, टेंडर का पैसा ये वाला उसने लिया था। अभी जो इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें एक लेडी का हाँ, ब्रूटल जो मर्डर हुआ था, हाँ, तो इस विषय को लेकर आपने अपने जो केस है इसमें आपने जो ऑन कैमरा आपने कहा, तो
इसको लेकर आपने पुलिस में कंप्लेंट यस किया। वहाँ के पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उसको पहले पूछा, उसने डिनाई कर दिया। मैंने बोला ये चीज़, उसने बंदा ने तो कोई तो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने किया है, मैंने बोला है, उसने डिनाई किया। तो वहाँ के SHO सर ने बोला कि पहले आपको कितने पैसे देने का है आप अपना बताइए, उस बिहाफ में मैं उसके बाद FIR लॉन्च करूँगा करके। हुआ है सारे चेक्स, ठीक है, फर्स्ट बाउंस हुआ और एक चेक जो है वो एकदम ही क्लोज अकाउंट का ही दिया उसने मेरे को। तो वो चीज़ का अभी क्या मतलब अभी पुलिस मतलब SHO ने बोला है कि वहाँ से लेटर बना के अभी बैंक में जाएगा, उसके बाद ही इंक्वायरी वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो अभी भी घूम रहा है, अभी भी वो फ्री बर्ड के जैसे घूम रहा है और मैं यहाँ पे घर पे डर के रह रही हूँ। मैं कोई चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरा सारा पैसे वो लेके मैं यहाँ पे हरासमेंट के जैसे बैठे रही हूँ। आपका मांग क्या है, जो भी है लास्ट का जो? मेरा यही यहाँ के पुलिस से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के मीडिया से यही मेरा कहना है कि जो भी है, मेरे पास प्रूफ होके भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरे पास सब कुछ होके भी वो खुला घूम रहा है, ठीक है। और मैं, मेरे फादर जो है, मेरे हस्बैंड जो है, हम यहाँ पे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो भी है उसमें थोड़ा आप इंक्वायरी करिए और आगे कुछ भी मतलब वो किसी को चीट ना कर पाए, उसके थ्रू मेरे को, इसलिए मैं मीडिया में आई हूँ कि आगे वो किसी से भी पैसे पूछे तो प्लीज़ आप पैसे मत देना। और ये टेंडर के बिहाफ में पूछ रहा है तो वो मत देना। ये टेंडर बोल के वो क्या करता है नहीं पता, क्योंकि मेरे फैमिली का 34 लाख रुपीज़ उसने एक्चुअल अमाउंट लिया है। रिसेंटली ये सब वो मेरे को आके बोलता था कि उसके फादर का अकाउंट पे लाइक ये सुपर सिटी शॉपी के अकाउंट पे जाता था पैसे, और ये चेक भी सारे सुपर सिटी के शॉपी के नाम से ही है, ठीक है। तो मैं उनके पापा से रिसेंटली अभी मिली थी कि अंकल ऐसा है तो हमारे फैमिली का पैसा आपके बिजनेस अकाउंट में गया है जहाँ से आपका बेटा टेंडर का काम करता था, ठीक है। और ये टेंडर के पेपर में भी यहाँ लिखा है कि वो सिटी MS सिटी सुपर शॉपी के नाम से वो टेंडर लेता था और उसके अकाउंट पे वो जाता था। लेकिन वो अंकल बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आते हैं। अब उनका फैमिली डिस्प्यूट क्या है नहीं है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरा फैमिली का पैसा वो सुपर सिटी शॉपी के बिजनेस में मतलब उनके अकाउंट पे है अभी। नमस्कार। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। AI कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। AI कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम पारंपरिक शान से लेकर आधुनिक ठाठ तक हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, AI कशिश सूट सेंटर आपके लिए है। तो इंतजार क्यों, आज ही हमसे मिलें। AI कशिश सूट सेंटर।